फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बोट नेक कटोरी ब्लाउज की कटिंग। जी हाँ, 38 इंच चेस्ट, 14.5 की लंबाई, सामने और पीछे दोनों बोट नेक कटोरी ब्लाउज में किस प्रकार से बनेगा। बहुत दिनों से आप लोगों की इसकी डिमांड आ रही थी। चलिए आज इस डिमांड को पूरी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सीधा निशान और उसके बाद लंबाई में 1 इंच का मार्जिन, तो 15.5 इंच का मार्क आपको करना होगा। ये इस प्रकार से सामने पीछे दोनों पल्ला एक साथ काटा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले सीधा निशान लेंगे, उसके बाद देखेंगे शोल्डर कितना है, 14.5 है। तो 14.5 का जो हाफ होगा वो कितना होगा, 7.25 का मार्क किए। और ये इस तरीके से यहाँ पर हम हल्का सा मार्जिन भी ले लेंगे, क्योंकि सामने पीछे दोनों बोट नेक बनाना है। एज इट इज शोल्डर भी लिया जा सकता है जितना बॉडी पर है। गले की चौड़ाई 3.25 इंच, शोल्डर का स्लोप आर्म होल की तरफ 1/2 इंच। ठीक है, एकदम क्लियर। 3.25 इंच, 4 इंच तक गला खोला जा सकता है और डीप भी आप लगभग 4 इंच तक रख सकते हैं। 3.25, 4 इस तरीके से डीप रखा जाता है। मतलब ओवरऑल अगर आपका नॉर्मल साइज़ है ना 36, 38, 40, तो 3.25, 4 इंच तक का जो गला होता है वो सफिशेंट होता है। अब इसमें लगभग 1.5 इंच की दूरी से इसमें गोलाई देनी होती है, तभी आपका बोट शेप आएगा, है ना। नहीं तो बोट नेक का शेप नहीं आएगा। अगर आप नज़दीक से गोलाई दे देंगे तो बोट नेक का शेप आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार से जो है आपको ये गले का पूरा ड्राइंग करना है। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ध्यान देना, 38 इंच चेस्ट है, फिर भी 6.5 इंच। क्यों? क्योंकि ये बोट नेक का शेप है, सामने पीछे दोनों तरफ से गला पैक है। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच का मार्जिन आपको यहाँ पर लेना है। ठीक, बॉडी से लिया गया नाप नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का लूजिंग नहीं देंगे। ये देखो इस प्रकार से कमर पे 1 इंच का जो डॉट मार्जिन है और सिलाई का 1.5 इंच का मार्जिन, तो ये कॉमन रहता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। नए अगर बिगिनर्स आए हैं तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, क्योंकि ये बेसिक कटिंग नहीं है ना। कटोरी ब्लाउज में बोट नेक बनाना इतना भी ईजी नहीं है। तो इस चीज़ को मैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हीं चीज़ों को समझा रहा हूँ। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आर्म होल हमने स्लोप दिया 1 इंच का, और स्लोप देने के बाद आपकी जो आर्म होल गोलाई है एक बार प्रॉपर चेक कर लेना आपकी गोलाई आ रही है कि नहीं, और परफेक्ट आनी चाहिए। एक बार क्रॉस चेकिंग इस प्रकार से राउंड में नाप करके आपको देख लेना है। सामने पल्ले के आर्म होल और पीछे पल्ले के आर्म होल में आपको डिफरेंस जो है वो लगभग 1.25 इंच का रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे ये आपका आर्म होल का शेप बन जाता है। अब चूंकि आपको क्या बनाना है, कटोरी वाला ब्लाउज बनाना है, तो बेल्ट का निशान लेंगे। कितने इंच का लेंगे? 2.5 इंच का। यहाँ पर भी 2.5 इंच, 2.25 इंच सफिशियंट होता है। जैसे 2.25 लेना है तो 2.25 ले सकते हैं, 2.5 इंच लेना है तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और जिनको चौड़ा बेल्ट पसंद है वो लोग चौड़ा बेल्ट भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 6.25 इंच की लगभग हमको क्या लगनी है, कटोरी लगनी। तो ये इस प्रकार से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जो सेंटर बनेगा कटोरी का वो बनेगा 3 इंच में 1 सूत कम। उसके बाद जो डॉट पॉइंट आएगा आपका वो ऊपर शोल्डर से 10.5 है, तो ये 10.5 का मार्क इस प्रकार से कर देना है। शोल्डर पे 1/2 इंच पहले छोड़ेंगे, 10.5 कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपका बेल्ट का जो राउंडिंग शेप है उसको इस तरीके से दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आपको ये कटोरी का जो शेप है वो इस तरीके से नहीं घुमाना है। आपको क्या करना है, ये एक सीधा यहाँ से निशान लेना है। ये देखिए, निशान लेने के बाद ये जो आपकी कटोरी है वो यहाँ से ऐसे घूमेगी। क्लियर है? अब ये निशान कहाँ से लेंगे, कितने इंच से लेंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये गैपिंग जो है एक आप अनुमानित लेंगे, और उसके बाद जो आपका कटोरी का शेप है वो प्रॉपर गोल शेप आए, इसके लिए आप इसको 1 इंच ऊपर से राउंड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। पहले ध्यान रखना नीचे हमने एक और पेपर रखा हुआ है जिसको हम पीछे पल्ला बना लेंगे। और उसके बाद जो है ये जो आपका आर्म होल है, मैं अगेन बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आर्म होल कम पड़ा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना। तो हमें 17 चाहिए, 8.5 है हमारे पास, तो कोई इशू नहीं होगा। ये इस प्रकार से जो है ये गले की कटिंग आपको कर लेनी है। और उसके बाद जो है ये दोनों पेपर्स अलग अलग कर लेने हैं। जो पीछे निकला वो पेपर हमारा बैक साइड होगा और ये होगा फ्रंट साइड। तो इसमें बेल्ट को पहले अलग करना है, फिर कटोरी को अलग करना है। तो ये देखिए कुछ डिफरेंट टाइप की आपको कटोरी मिलेगी, कुछ डिफरेंट टाइप का शेप मिलेगा, और बहुत ही यूनिक ब्लाउज कटिंग आज आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर कटोरी का सेंटर कट करना है। फिर वही प्रोसेस रहेगा जो हम कटोरी पर मार्जिन देते हैं। नीचे का जो मार्जिन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा। ऊपर किस प्रकार से करना है वो भी चलिए देखते हैं। तो ये पहले
इसको कॉपी कर लेना है एज इट इज़, है ना। उसके बाद इसको हटा सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कॉपी कर चुके हैं। अब देखना यहाँ पर ये निशान जो है सीधा नीचे लेकर के आएंगे, फिर अगल बगल के ये जो निशान है इसको भी स्ट्रेट हम खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे, इस तरफ भी 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे, और यहाँ सेंटर से हम दे देंगे 3.25 या 3.5 इंच का मार्जिन। उसके बाद इसको डायरेक्ट इस प्रकार से मिला लेना है, ठीक है। ऐसे मिलाने के बाद ये वाला जो आपका हिस्सा है ये आपको हल्का ऊपर से और हल्का साइड से लेना होगा, क्योंकि ये फिटिंग केवल सिलाई का मार्जिन होगा यहाँ पर। तो ये ऐसे देखिए, ये यहाँ से स्केल से डायरेक्ट आप इसको मिला सकते हो, और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी आपका इस प्रकार से जो है ऐसे डायरेक्ट आपको कटोरी का शेप दे देना है। इस प्रकार की आपकी कटोरी यहाँ पर बन के आएगी। कुछ डिफरेंट लग रहा है देखने में, लेकिन बनने के बाद इसका जो लुक आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इसका सिलाई भी लेकर के आऊँगा और पूरा पहना करके बता भी देंगे कि इसका जो लुक है वो किस प्रकार से आने वाला है, कैसा दिखेगा ओवरऑल ये बनने के बाद, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से डॉट आपको लगा लेना है। डॉट का प्रोसेस जो पहले बताया गया है सेम उसी तरीके से रहेगा, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जिसने भी हमारी एक बार भी पुराने कटोरी ब्लाउज की वीडियो देखी हुई है उसको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या किया हुआ है। और मैंने पहले ही कह दिया कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आकर के जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कटिंग टेक्निक है। बोट नेक पर कटोरी ब्लाउज ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये कटोरी आपकी क्रॉस पट्टी में जाकर के फिट होगी। बेल्ट को आपको अलग से काटना होगा 1.25 इंच मार्जिन देके। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी बेल्ट को लगा देंगे तो आपका फ्रंट पल्ला छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन इंक्लूड करना होता है। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन जो है आपको अलग से देना होगा, या आप डायरेक्ट कपड़े पर रख करके भी दे सकते हैं। हम पेपर पे ही आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद ये पूरा टेक्निक जो हम बता रहे हैं उसको करने के बाद आप डायरेक्ट कपड़े पर रख के बिना किसी मार्जिन के डायरेक्ट आप कटिंग को अप्लाई करें और सीधी आपकी कटिंग हो, ठीक है। रही बात पीछे पल्ले की, तो इसमें खाली आपको डॉट लगाना है, वही 4.5 इंच की दूरी ले लेना और 4.5 सवा 4 के आसपास की ऊंचाई इसको ली जा सकती है। और ये आपका जो है पीछे पल्ले का डॉट भी लग जाएगा। 1 इंची टोटल इसमें मार्जिन रहता है, 1/2 इंची डॉट इसमें लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई, बहुत सरल तरीके से, बहुत कम समय में, है ना। वीडियो को हम थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड भी करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस प्रकार का बोट नेक का आपका कंप्लीट शेप आएगा। और ओवरऑल इस कटिंग को आप लोग करके देखिए, एक आध ब्लाउज बना के देखिए और मुझे बताइएगा कि इसमें आपकी फिटिंग कैसी आई और कैसा लगा आपको ये बोट नेक का जो कटोरी ब्लाउज कटिंग है। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।